जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में सभी छात्रों का स्वागत है। आज कक्षा 10 के छात्रों के लिए वास्तविक संख्याओं पर चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या पढ़ने के पहले थोड़ा से हम आपके पिछले कक्षाओं पर भी चर्चा करेंगे। हम कक्षा 9 में, कक्षा 8 में, कक्षा 7 में इन सब में पढ़ के आए हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर इनकी परिभाषा पे ध्यान दिया जाए तो परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जबकि Q हमारा 0 ना हो। परिमेय संख्या क्या है? तो वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जबकि Q 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल 0 या 0। अपरिमेय संख्या, इस पे चर्चा करते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जबकि इसमें भी शर्त है कि हमारा Q डज नॉट इक्वल 0। हम परिमेय संख्या में भी Q हमारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी पे आता है वास्तविक संख्या। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के परिवार को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात परिमेय संख्या के समूह तथा अपरिमेय संख्या के समूह को जोड़कर जो नया समूह बनाया जाता है उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या ये होगी। उसके बाद इसमें हमारा शुरुआत होती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यहीं से शुरुआत होती है। वास्तविक संख्या में कक्षा 10 में जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखिए, ये जो दे रहे हैं यूक्लिड महोदय, इसको हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कक्षा 4 में जब हम पढ़ते थे तो किसी भी संख्या में भाग देते थे। भाग देने के बाद हमारा उत्तर सही है या गलत है हम कैसे चेक करते थे? सेम वही प्रमेय यूक्लिड ने विभाजन प्रमेय दिया। जैसे हमारा क्या 15 है, 15 में 4 का भाग देना है तो भाग देते हैं 15 4 कितनी बार लेंगे? 4 तिहाई 12 और 3 शेष बचा। तो अब उत्तर की जांच करने के लिए अगर इसका भाजक भागफल का गुणनफल करें और उसमें शेष जोड़ दें, यदि 15 आ जाता है तो हम ये समझते हैं कि हमारा प्रश्न सही। सेम यही प्रमेय यूक्लिड ने अपनी किताब में लिखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो उन्होंने बताया कि दो पूर्ण या पूर्णांक संख्याओं का विभाजन
ही यूक्लिड प्रमेय क्या कहलाता है। जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर ए बी क्यू तथा आर एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब यहां पर देख लिया जाए कि ए क्या है। एक माना ए भाज्य बी भाजक क्यू भाग फल आर शेष फल। तो हम जब पिछली कक्षा में पढ़ते थे किसी भी भाग को उत्तर जांच करने के लिए क्या करते थे कि भाजक, देखिए जब हम पिछली कक्षा में कोई भी भाग का उत्तर चेक करते थे तो उसमें करते क्या थे, भाज्य बराबर भाजक गुणते भाग फल प्लस शेष फल। यही यूक्लिड का विभाजन प्रमेय क्या है। अब आगे इस पे चलते हैं सवाल पे। देखिए आर का मान हमेशा शेष फल, एक चीज और ध्यान देना कि शेष फल सदैव भाजक से छोटा होता है। अर्थात इस वाले नियम पर जब ध्यान देते हैं तो 0 लेस देन आर लेस देन बी, अर्थात आर का मान सदैव बी से छोटा ही रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है। अर्थात आर बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट बी तक हो सकता है। अब इस पे हम क्या करें, प्रश्न, इस पर हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न हमारा है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए हल करना है कि माना धनात्मक पूर्णांक ए है जिसमें 4 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेष फल आर आता है। अब हम कोई भी संख्या ले लेते हैं इससे कि अगर a बराबर मान लिए ले लिए 11, तो भाग कितने से देना है, 4 से। तो 11 में 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 क्या है, 12 ज्यादा हो रहा जा रहा है, तो 4 दूना 8, 3 शेष बचा। इसमें तो जब देखिए 3 शेष बचा तो इसका मतलब हमारे संख्या कौन सी है, विषम, एकदम सेम। इसी से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से लेते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर बराबर या 0, जहां पर 0 बराबर आर लेस देन बी, या आर का मान रख लेते हैं आर बराबर
0 1 2 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब इस r का मान इसमें रखते हैं कि क्या मान लिए कि 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 a बराबर। अब r का मान अलग अलग रखते चलते हैं, इसमें r का मान रखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू बराबर कितना है 4q, तो a बराबर 4q प्लस आर। तो r बराबर 0 रखे तो a बराबर हमारा मान आया कितना 4q। अब उसके बाद r बराबर 1 रखे तो a बराबर हो गया 4q प्लस 1। इसी को आगे r बराबर 2 रखे तो a बराबर हो गया a बराबर 4q प्लस 2। r बराबर 3 रखे तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3। तो इसमें a हमको मिलता है, a प्रमाण मिलता है कि जिसका शेष फल सम होगा वह सभी संख्याएं धनात्मक विषम सम होंगी, और जिन संख्याओं का शेषफल विषम होगा वह सभी संख्याएं क्या होंगी विषम। तो हम आ जाते देखते हैं। एक चीज आप सबको बताना भूल गए कि देखिए सदैव से r का मान b से 1 कम होगा। यदि b बराबर 5 है तो r का मान सदैव 0 1 1 2 3 4 5 होगा। यदि b बराबर 7 है तो r का मान b से 1 कम होगा। कितना कम होगा 0 1 2 3 4 5 6। अब इसलिए यहां पर भी जो लिखा गया तो देखिए यहां पर b का मान कितना है 4 है, इसलिए r का मान कितना है b से 1 कम 4 से 1 कम 3 तक लिखे। अब r बराबर कितना हो गया 0 1 2 3। तो देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं कि प्रश्न हमारा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 है के रूप में लिखा जा सकता है। तो माना धनात्मक पूर्णांक a है जिसको 4 से विभाजित करने पर हमारा भागफल q आ रहा है तथा शेषफल r है। अब यूक्लिड विभाजन पढ़ने से a बराबर bq प्लस r, जहां पर r का मान 0 से बड़ा तथा b से छोटा होना चाहिए। तो इसमें देखिए कि हमारा क्या है 4q प्लस r। तो अब r का मान कितना होगा, यहाँ पर 4 है तो 4 से 1 कम 0 1 2 3। अब इस r का मान इसी समीकरण में लिखते चले जाते हैं। तो r बराबर 0 लिखे, a बराबर 4q।
r बराबर 1 लिखे तो a बराबर 4, a 4 क्यूब प्लस 1 हुआ। फिर r बराबर 2 लिखे तो q बराबर a बराबर 4 क्यूब प्लस 2 हुआ। r बराबर 3 लिखे तो a बराबर 4 क्यूब प्लस 3। तो इसमें से हमको छांटना है कि जिसका शेषफल सम होगा वह संख्याएं धनात्मक सम होंगी, और जिन संख्याओं का शेषफल विषम होगा उन संख्याओं का वह संख्याएं विषम पूर्णांक होगी। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं, आंसर में a बराबर 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 विषम पूर्णांक हैं। और अगर दूसरा देखा जाए तो 4 क्यूब और 4 क्यूब प्लस 2 सम विषम सम पूर्णांक हैं। अब आपको हम प्रश्न भी दे देते हैं लगाने के लिए। तो प्रश्न में केवल इतना ही बदलना है कि 4 क्यूब की जगह पर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 विषम के रूप में लिखा जा सकता है। धन्यवाद।